हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्सेटाइल क्लासेस में आपका दोस्त राज प्रजापत आज सिंप्लीफिकेशन के 6 वीडियो के साथ में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। या आर्मी की हुई, एमपी पुलिस की हुई, कि कोई सी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुई, इसमें आपने देखे होंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। और क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन तो हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार के क्वेश्चन में हमारा कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। तो आज से ये कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और क्वेश्चन को देखते से किस प्रकार से हम उनका आंसर दे सकते हैं जरा देखिएगा। कि जैसे कि अगर इस प्रकार से दे रखा हो √5 और इन्फिनिटी तक हो तो इसका डायरेक्ट आंसर हम दे सकते हैं 5। अगर इस प्रकार से दे रखा हो और इन्फिनिटी ना हो तो इसका आंसर आप दे सकते हो 15/16, 5 की पावर 15/16। अगर इस प्रकार से √6 और ये प्लस 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 में चलता जा रहा है तो इसका आंसर आप दे सकते हो, इसका आंसर होगा 3। अगर ऐसे ही √12 और माइनस में चल रहा है तो इसका आंसर हो जाएगा 3। अगर इसका आंसर देखेंगे, इसका आंसर क्या होगा, देखते से आंसर देना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, अगर ऐसा दे रखा है 1 व 2 के बीच, 2 व 3 के बीच, 3 व 4 के बीच, तो ऑप्शन अगर ऐसा दे रखा है तो उसका आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं कि इसका आंसर होगा 3 व 4 के बीच, 3 व 4 के बीच। और इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 व 3 के बीच। अगर एग्जैक्टली आंसर चाहिए इनका तो एग्जैक्टली आंसर भी दे सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एग्जैक्टली √45 + 1/2 और इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा हमारा √21 + 1/2। अब ये मैंने डायरेक्टली देखते से ही किस प्रकार से इनके आंसर लिख दिए, ये आप भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी होगा आप स्टार्टिंग से एंड तक आप इस वीडियो में बने रहिए और आप सीखिए कि इसको किस तरीके से करते हैं क्वेश्चंस को। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी से स्टार्टिंग से सीखने की, कि इस प्रकार के क्वेश्चन को हम देखते से कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो फर्स्टली सब्सक्राइब दिस चैनल और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इस प्रकार की मेथड और तरीके सीख सके। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा, इस प्रकार का क्वेश्चन का आंसर हमारा √5 कैसा आया, सारे क्वेश्चन को हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दे रखे हैं इस प्रकार से कि अगर √5 है, फिर अंदर √5 है, उसके अंदर √5 है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। ऐसे कोई सी भी संख्या हो, एक जैसी संख्या हो जिसका रिपीटेशन हो रहा है, और देखिए एक ही संख्या है, यहाँ पे भी 7 7 है, यहाँ 11 11 है। तो इस प्रकार का देखते से ही अगर मल्टीप्लाई में एक जैसी संख्या और इन्फिनिटी तक जा रही है, मल्टीप्लाई में एक जैसी संख्या है, इन्फिनिटी जा रही है, और रूट के अंदर रूट हो तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। इसका 5 होगा, इसका 7 होगा और इसका 11 होगा। कैसे देंगे, कैसे आता है इसका 5 7 11, वो अब हमको देखना है कि किस प्रकार से आ जाता है। तो देखिएगा जरा कि अगर मैंने मान लिया √5 फिर √5 इस प्रकार से अनंत तक चला जा रहा है, तो मैंने मान लिया कि x बराबर होता है। x बराबर मैंने क्या मान लिया, देखिए x बराबर मान लिया मैंने √5 इन्फिनिटी, इसको मैंने क्या मान लिया, x मान लिया। तो ये जो पूरा दे रखा, देखो ये पूरा वही है ना जो माना हमने, तो इसको मान लिया मैंने x मान लिया। ठीक है ना, इस पूरे को x मान लिया। अब आप देखिएगा कि खाली इस एक वाले √5 को आप छोड़ दो, एक वाले √5 को आप जैसे छोड़ोगे तो ये जो अंदर का है इसको छोड़ के देखो, ये भी तो वही है ना, √5 फिर अंदर √5 फिर अंदर √5 इन्फिनिटी तक। तो इस एक को छोड़ के बाकी जो होगा वो भी x होगा ना, एक को छोड़ के तो एक ले लेते हैं हम खाली √5। इसके अलावा जो बचे जितने भी √5 के अंदर √5 उन सबको क्या मान लेंगे, माना है हमने x। तो देखो पूरे के बराबर x मान लिया, बराबर पे एक को छोड़ के बाकी जितने भी आ रहे हैं उनको भी क्या मान लिया मैंने, x मान लिया। क्या मान लिया, x मान लिया। तो अब यहाँ देखिएगा आप, इस जब यहाँ से क्या हटता है, करनी हटेगी तो इधर वर्ग लगेगा, या फिर इधर वर्ग हो तो वर्ग हटता है तो इधर करने लग जाती है। या फिर आप क्या कर सकते हो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, इधर वर्ग करोगे तो x वर्ग हो जाएगा, इधर वर्ग करोगे तो करनी हट जाएगी। जैसा आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हो, लेकिन जैसे ही करनी में यहाँ से हटाता हूँ तो करनी हटती है तो इधर वर्ग लग जाएगा, इधर x वर्ग बराबर भी करने से फ्री हो जाएगा, 5x आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि इधर x है और इधर x है, ये x गुणा में है, x गुणा में इधर बटे में चले जाएगा तो इस x से x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अरे नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, x वर्ग है, ये 5 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है, 5 छोड़ दिया मैंने, x को जैसे इधर ले गया तो बटे में चले गया। इधर देखो इस एक x से एक x कट जाएगा, लेकिन ये x² है, मतलब x गुणित x है, x² मतलब x गुणित x है, तो एक x रह जाएगा खाली, तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर पे 5। जरा देखिए आप कि जब इस प्रकार से एक ही संख्या बार बार चल रही है और इन्फिनिटी तक जा रही है और गुणा में हो तो उसका मान क्या आया, 5 है, तो उसका आंसर क्या आया, 5। तो फिर आपको ये सॉल्यूशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, देखते से ही अगर कोई एक जैसी संख्या करने के अंदर फिर करने के अंदर फिर करने के अंदर और इन्फिनिटी तक जा रही है और गुणा में है, तो आप डायरेक्टली जो संख्या है वही उसका आंसर होगा, जो संख्या है वही उसका आंसर। जैसे इसका आंसर 5 होगा, इसका 7 होगा, इसका 11 होगा, वो मैंने करके भी बता दिया आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए सेम क्वेश्चन अगर इस प्रकार से दे रखे, सेम क्वेश्चन वैसे के वैसे ही गुणा में और 5 अंदर 5 अंदर 5 अंदर 5 अंदर इस प्रकार से सेम क्वेश्चन हो, तो आप देखते से क्या कर देते हो, कंफ्यूज हो जाते हो और इसका आंसर 5 दे देते हो, 7 दे देते हो, 11 दे देते हो। लेकिन एक कंडीशन और थी वहाँ पर कि वो क्या जा रहे थे, डैश डैश इन्फिनिटी तक जा रहे थे, डैश 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 इन्फिनिटी तक जा रहे थे, इन्फिनिटी तक। तो इन्फिनिटी तक जाएंगे, अनंत तक जाएगा अगर ये इस प्रकार से ही, तो ही इसका आंसर डायरेक्ट 5, डायरेक्ट 7 और डायरेक्ट 11 होगा। लेकिन देखो यहाँ लिमिटेड हो गए, ये यहाँ पर सिर्फ कितनी बार गए, 4 बार तक गए, ये भी यहाँ पर गए 1 2 3 4 बार तक, ये 4 बार तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी आप डायरेक्टली दे सकते हो। इसका आंसर हो जाएगा 15/16, 5 की पावर, क्योंकि यहाँ 7 है तो यहाँ 7 की पावर 15/16 हो जाएगा, यहाँ 11 है तो 11 की पावर 15/16 हो जाएगा। अब ये कैसे दे दिए मैंने डायरेक्टली आंसर, ये हम देख लेते हैं जरा। देखिएगा यहाँ पर ये करनी है, करने का मतलब 1/2 होता है, तो आप इसको 2 मानो। तो देखो 2, ये 2 इसका 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, जितनी बार करनी हो उतनी बार 2 की घात लगा दो आप। 1 2 3 और 4 इतनी बार करनी है ना, तो 2 की घात 4 लगा दी, और 2 की घात 4 कितनी होती है, 16 होती है। तो डायरेक्ट जो भी हमारा नीचे दे रखा है, जिसका रिपीटेशन हो रहा है वो आपने ले लिया। और देखो 2 1 2 3 और 4 बार करनी है, 4 बार करनी है, मतलब 2 की घात 4 लगा तो 2 की घात 4 होती है 16, तो इससे एक कम ऊपर ले लो आप 15, और यही हमारा आंसर हो गया। सेम यहाँ पे भी देखो 1 2 3 4 बार थी तो भी 15/16, यहाँ पे भी 4 बार है तो 15/16। चलो यहाँ पर आप क्या कर लो, एक कम कर लो, एक कम कर लोगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रहेगा तो यहाँ पर नीचे 7 ही, लेकिन देखो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 1 2 और 3, 2 की पावर 3 कितना, 2 2 4 2 8, तो 8 लिख दो, एक कम लिख दो ऊपर। आया क्या समझ में। चलो यहाँ एक 5 बार ले लेते हैं अपन, 5 नहीं 6 बार ले लेते हैं अपन। तो देखो 1 2 3 4 5 और 6 बार है, 6 बार है मतलब 2 की पावर 6, और 2 की पावर 6 कितनी होती है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32 2 64, मतलब कि यहाँ पर 11 की पावर कितनी लिख दो, 64 लिख दो, और इससे एक कम करके ऊपर लिख दो 63, और इसका इस प्रकार से आंसर आ जाता है। अब ये भी कैसे आ रहा है, ये भी कैसे आ रहा है, मैं कैसे लिख रहा हूँ, जरा इसको भी एक बार देख लेते हैं, वरना आप कहोगे कि ये तो डिटेलिंग नहीं हुई है। चलो डिटेलिंग देख लेते हैं, हम एक क्वेश्चन की डिटेलिंग देख लेते हैं, बाकी हम डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी हम इसी तरीके से करेंगे। याद रखना इसमें इन्फिनिटी तक नहीं जी, ये लिमिटेड है, मतलब कहीं ना कहीं जाकर रुक गया है। अगर ये अनंत तक जाएगा तो डायरेक्ट आंसर जो जिसका रिपीटेशन हो रहा है, जो बार बार आ रहा है वही आंसर है। ये 5 है, इसका 7 है, इसका 11, अगर इन्फिनिटी तक जाता है। अगर नहीं जा रहा है तो फिर ये इसका तरीका है, और ये कैसा है वो हम एक देख लेते हैं, खाली एक देख लेते हैं, है ना, एक देख लेते हैं, खाली एक ये देख लेते हैं, शुरू वाला फर्स्ट वाला। क्या कि भैया हम देखते हैं कि मैंने बताया हमेशा कि देखो कभी भी कोई संख्या है, मान लो 7 और इसकी पावर सॉरी अंडर रूट लगा है, तो अंडर रूट का क्या तात्पर्य होता है, अंडर रूट का मतलब 1/2 होता है। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ ले लिया ये, तो इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब 9 की पावर 1/2 है। अगर मैंने ले लिया 7 है और इसकी पावर यहाँ 3 ले लिया, तो इसका मतलब क्या है, 7 की पावर 1/3 है। मतलब ये यहाँ पर कुछ नहीं होता, इसका मतलब 2 होता है, तो हमेशा इसकी पावर 1/2 होती है। इस रूट का मतलब होता है 1/2, ये क्या हो गया, क्यूब रूट, तो ये इसकी पावर होगी 1/3, हमेशा ध्यान रखना। तो इसको मैं इस प्रकार से खोल के लिख सकता हूँ कि यहाँ लिखा मैंने 5 है और 5 की करनी लगी हुई, करने का क्या तात्पर्य, 1/2, फिर अगला फिर 5 है, अगला फिर 5 है। तो देखो इसकी तो 1/2 है ही, इसकी तो 1/2 है ही, और इसके साथ में इसकी भी लगी हुई ना, तो इसका 1/2 एक और आ जाएगा। क्लियर है क्या। अगला फिर देखो फिर 5 है, तो 5 है तो इसके तो इसका एक तो 1/2 इसका, फिर 1/2 दूसरी वाली का, और 1/2 ऊपर वाली का, ये हो गया। फिर एक और बार 5 है, तो इसकी देखो एक बार थी, ये 2 बार हो गई, इसकी 3 बार हो गई, इसकी कितनी बार हो जाएगी, 1 2 3 4, जितनी लाइन इतनी बार, तो 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2 गुणित 1/2, और ये क्या हो जाएगा, देखो 5 की पावर 1/2 गुणित 5 की पावर 1/2, 1 1 का गुणा 1 से 1 और 2 का 2 से गुणा 4, यहाँ 5 की पावर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूना 8, 1/8, 5 की पावर यहाँ कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूना 8 दूना 16, 5 की पावर 1/16। अब आपको पता है कि जब आधार समान हुए तो घातांक जुड़ जाती है। जब आधार समान हो तो घातांक, देखो आधार 5 है 5 है 5 है 5 है, तो 5 ले लिया आधार, और घातांकों को जोड़ दो, घातांक क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16। यही इसकी डिटेलिंग है। लेकिन हमें इस डिटेलिंग से नहीं जाना, हमको देखते से आंसर करना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये आया कैसे। तो देखो यहाँ देखा हमने 5 की पावर, तो इसका क्या ले लिया मैंने यहाँ से एलसीएम, ये आ गया 16, 2 8 ही 16, 8 1 8, 4 का भाग नीचे वाले में जाता है, जो आता है ऊपर वाले में गुणा होता है, 4 चौक 16, 4 1 4, 8 का भाग इसमें दिया 2 बार, 2 का गुणा 1 में किया, 16 का भाग इसमें दिया 1 बार, 1 का इसमें करा। आप देखो जरा देखो कि 8 4
12, 2 14 और 15, ये आ गया 15/16। तो जब ये इतनी दारी मेहनत करने के बाद 5 की पावर 5, तो 5 की पावर 15/16 आया। और वो कैसे आया मैंने बता ही दिया था कि भैया क्या करना है, 1 2 3 और 4, तो 2 की पावर 4 लगा दो और ऊपर 2 की पावर 4 - 1 कर दो, मतलब कि 2 की पावर 4, 2 दूनी 4, 4 दूना 16 और 16 से कम कर दो, 15/16 लिख दो। तो ये ज़्यादा सही है, ये करेंगे हम। अरे ये नहीं करेंगे, लेकिन कैसे आया वो हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसका समझ में आ गया तो इसका आपको ऑटोमेटिक समझ में आ ही जाएगा कि अगर मैं इसका आंसर डायरेक्ट देना चाहूँ, इन्फिनिटी तक नहीं है, लिमिटेड है, तो लिमिटेड है तो डायरेक्ट साथ लिखो पहले। तो कितनी बार, 1 2 और 3 बार जा रहे हैं, मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होती है 8, तो 8 और इससे कम आंसर। क्लियर है? इसी का प्रकार इसका आंसर दिया जा सकता है 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 कितना होता है 64, तो 64 और एक कम कर दिया 63, तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे ना जाते हुए इस प्रकार से हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो वो जो अभी हम डिस्कस किया हमने, वो तो हो गए गुणा वाले, मतलब एक रूट के अंदर दूसरा रूट, दूसरे रूट के अंदर तीसरा रूट, और सब आपस में क्या थे, गुणा में थे। एक इन्फिनिटी तक गया था तो उसको इन्फिनिटी वाले का डायरेक्ट आंसर जो अंदर गुणा में एक के बाद एक चल रहा वही उसका आंसर है। ठीक है, और एक लिमिट वाला था जो इन्फिनिटी था, कहीं ना कहीं जाकर 3 बार में या 4 बार में या 5 बार में जाकर रुक गया। तो आपको बता दिया मैंने कि जितने रूट है इतने 2 की पावर लगा दो, और वो लिखने के बाद उसकी घात लगाने के बाद उसको एक कम करके ऊपर लिख दो। वो हम डिस्कस कर चुके हो, आप समझ चुके हो। ठीक है, अगर वो तो था हमारा गुणा वाला, दोनों गुणा वाले थे। अब हमने देख लिया प्लस और माइनस वाला अगर आ गया इस प्रकार से रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर और इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिएगा। क्योंकि इसका डिटेलिंग मैं आपको इसलिए नहीं बताने वाला हूँ डिटेलिंग, क्यों, क्योंकि इसके अंदर देखो इसको पूरे को मैं क्या मान लूंगा, x मान लूंगा, फिर ये जो अंदर वाला है इसको मैं x रख दूंगा, और इसको सोल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, वर्ग समीकरण बनेगी। और वर्ग समीकरण में भी हमको 2 अंक ऐसे चाहिए होते हैं जिनका जोड़ या घटाव वो बीच वाले अंक हो और उनका गुणा वो लास्ट वाला अंक हो। वो क्या है वो हम बाद में देखेंगे। देखिए तो इसको किस प्रकार से शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करते हैं वो देखिए जरा, कि 2 ऐसी संख्या ढूंढो आप, 2 ऐसी संख्या अपने माइंड में सोच लो जरा कि जिनका गुणा करें तो ये आ जाए और दोनों का अंतर 1 हो। दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो तुरंत आपके दिमाग में आता है कि यार ऐसी संख्या तो सिर्फ 3 व 4 ही है, 3 व 4 है, जिनका गुणा करते हैं तो 4 3 12 बनता है, और 4 में से 3 घटाते तो 1 आता है। डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, चाहे कोई सा भी हो, जैसे ये भी क्यों ना हो। इसमें ऐसी संख्या ढूंढनी है जिनका गुणा भी आए लेकिन डिफरेंस क्या है, 1 आए। तो देखो हमने देखा 3 और 4 निकल गए, 4 3 12 हो गया कि नहीं हो गया, डिफरेंस 1 हो गया। अब ये यहाँ पर देखें कि 3 और 4, तो आंसर या तो 3 होगा या 4 होगा। अब ये कैसे पता करेंगे 3 होगा 4, तो इसको भी, इसमें भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर प्लस चल रहा है, अगर प्लस 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 चल रहा है तो ध्यान रखिएगा कि जो बड़ा वाला होगा वो हमारा आंसर होगा। क्लियर है? जैसे कि इसमें से बड़ा कौन सा है, 4, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं हम, ऐसी संख्या देखनी जिनका आपस में गुणा करें तो कितना आ जाए, 20 आ जाए, लेकिन डिफरेंस कितना आना चाहिए, डिफरेंस 1 आना चाहिए। अरे थोड़ा सा दिमाग में घोट लीजिएगा इसको, जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान रख लीजिएगा। क्या कि इनका गुणा करें, इनका गुणा करें तो कितना आए, 20 आए, लेकिन उनका डिफरेंस कितना है उन दोनों अंकों का, 1 आए। तो वो तुरंत आपने संख्या निकाल ली भैया, 4 व 5। हाँ ठीक है, 5 चौक 20 हो गया और 5 पे 4 गया तो 1 आ गया। हाँ कंडीशन फुलफिल है। अब इनमें से 4 आंसर या 5 आंसर, तो आपको 5 आंसर नहीं देना है, क्योंकि क्या चल रहा है, नेगेटिव चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा साइन चिन्ह के ऊपर आंसर आएगा इसका। अगर प्लस चिन्ह है तो बड़ा वाला आंसर, और अगर माइनस चिन्ह है तो छोटा वाला आंसर। तो यहाँ पर देखिएगा अगर माइनस में चल रहा है तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 4 हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को देखते से ही आप आंसर लगा सकते हो। जैसे ही आपने देखा ये कि यार यहाँ पर ये चल रहा है तो ये आ गया। अगर मैं इसके अलावा दे देता हूँ, मान लो यहाँ पर 30 प्लस 30 प्लस 30 और इन्फिनिटी तक, तो इसका देखते से आप आंसर किस प्रकार से लगाएंगे। डायरेक्ट ऐसी संख्या देखो जिनका आपस में गुणा करें तो 30 आए। हाँ यार मैंने देख ली, 5 व 6 आएगी, 5 व 6 आएगी, 5 30, और 5 व 6 का डिफरेंस कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसका आंसर क्या देंगे, क्योंकि देखो यहाँ प्लस चल रहा है, प्लस जैसे ही देखा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर ये ना लेते हुए ले लिया, मान लो 42 42 42 42 ले लिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए, 42। अगर मान लो माइनस ले लिया यहाँ पर, माइनस और माइनस, तो ऐसी संख्या देखो जिनका गुणा करें तो कितना आए, 42 आए, जिनका गुणा करें तो 42 आए, और डिफरेंस 1 आना चाहिए, डिफरेंस 1 आना चाहिए। इतना दिमाग में रख लो कि दोनों का गुणा करें तो ये आ जाए, लेकिन डिफरेंस उनका 1 आए, तो संख्या होगी 6 व 7।
होगा ना, 6 × 7 6 7 42, 6 7 जा 42 है ना, और डिफरेंस 6 में से 7 का है तो 1 आया, 1 आया। तो अब इसका आंसर कैसे देंगे हम, माइनस है, देखो चिन्ह देखो, माइनस है तो आंसर छोटा वाला, और प्लस है तो आंसर बड़ा वाला। अगर यही यहाँ पर प्लस चलता, अगर यही यहाँ प्लस चलता तो आंसर 6 ना होके क्या हो जाता, अरे 7 आंसर हो जाता। अरे क्लियर है क्या, प्रैक्टिस करेंगे वापस से एक बार, मैंने जो पढ़ा है उसको वापस से सुनिएगा, आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा यार कि इस प्रकार से आ गया तो क्या करेंगे। अब ये तो इस प्रकार का जिनमें फैक्टर हो गए, जैसे कि 6 व 7 का गुणा कर लिया, 4 और 5 का गुणा कर लिया, 5 और 6 का गुणा कर लिया तो आंसर आ गया। लेकिन अगर ऐसी संख्या आ गई, ऐसी संख्या आ गई जिनमें हम गुणा कर रहे हैं तो वो संख्या ही नहीं आ पा रही है और डिफरेंस भी एक नहीं आ रहा, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, चलो उसको भी हम डिस्कस कर लें। मान लो यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्या 11, यहाँ दे देता हूँ 11, यहाँ दे देता हूँ 11, और प्लस इन्फिनिटी तक चल रहा है, ये हटा देते हैं सारा। अब बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा। अरे चलो फिर से लिख लेते हैं, मान लो ये 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस इन्फिनिटी तक चल रहा है। अब इसका आंसर हम किस प्रकार से देंगे, यहाँ तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, क्योंकि 3 व 4 का गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है 12 आ जाता है। लेकिन इससे छोटा लेते हैं, 2 व 3 ले लेते हैं तो क्या आ जाता है 6 आ जाता है। लेकिन 11 तो कहीं पे भी नहीं आ रहा, जिनका डिफरेंस करे तो एक आए, नहीं आ रहा ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जरा देखिए, ऐसा फैक्टर करना है हमको। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि हमको ऐसा फैक्टर करना है, चूंकि प्लस में चल रहा है, मैडम देख लो प्लस जैसे ही चल रहा है तो आप 11 से ऊपर, प्लस चल रहा है तो 11 से बड़ी ऐसी संख्या देख लो जिनका फैक्टर करें तो डिफरेंस एक आए। तो देखो 11 से बड़ी एक 12 ही ऐसी संख्या है ना जिनका 4 व 3 से गुणा करेंगे तो 12 बन जाएगा, है ना। 11 से बड़ी संख्या, चूंकि 11 है और इनका फैक्टर नहीं हो रहा है तो हम इस वाले में ऐसी कंडीशन रखेंगे कि 11 से बड़ी कौन सी संख्या होगी जिनका आपस में गुणा करे दो संख्या का, तो वो वाली संख्या आ जाए इससे बड़ी, और डिफरेंस एक आए तो वो संख्या 12 ही है। देखो 4 और 3 का गुणा हो गया, 4 3 12, और 4 और 3 का डिफरेंस एक आया। तो मतलब इसका आंसर क्या आएगा पता है, इसका आंसर ये जो फैक्टर है ना 3 व 4 के बीच आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 3 व 4 के बीच आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 3 व 4 के बीच आएगा। ठीक है, तो अब एग्जैक्टली मैंने बोला कि एग्जैक्टली आंसर चाहिए भैया हमको, तो एग्जैक्टली के लिए भी आप एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को अच्छे से लिख ले। वो फॉर्मूला मान लेते हैं, फॉर्मूला क्या है 4x + 1, और देखिएगा यहाँ मैं लिख देता हूँ ±1 अपॉन में 2। ये इसका ट्रिक बोल दो या जो आपको बोलना हो वो बोल सकते हो, ये इसका तरीका है। अब मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया, अगर यहाँ प्लस चल रहा है तो +1 लेंगे, अगर यहाँ पर अंदर माइनस चल रहा है तो माइनस ले लेंगे। इसका एग्जैक्ट आंसर मैंने निकाल के बताया था आपको कि चूंकि 11 चल रहा है ना तो x की जगह 11 रख दो। देखो 11 चौक 44, 44 और 1 45, तो ये हो जाएगा √45 + 1/2 आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अगर ये का यही यहाँ पर आ जाता है हमारा क्या, अगर ये का यही चलता है 11 माइनस और इन्फिनिटी तक जा रहा है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। इसका आंसर अगर एग्जैक्ट हमको आंसर चाहिए तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर वही 11 की जगह रख देंगे, 11 चौक 44, 44 और 45, तो √45, और यहाँ पर चूंकि माइनस चल रहा है तो प्लस ना लेके क्या लेंगे -1/2। तो देखिएगा प्लस वाले का आंसर ये होगा और माइनस वाले का आंसर ये होगा। सिर्फ इतना से ध्यान रखें कि साथ में प्लस वाले में +1 लेंगे और माइनस वाले में माइनस लेंगे, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। ये उनमें करेंगे जिनमें क्या नहीं बन रहा हो, हमारा फैक्टर नहीं बन रहा हो। जिनमें फैक्टर नहीं बन रहा हो मतलब कि जिनका आपस में गुणा करें तो वो संख्या आ जाए और दोनों का डिफरेंस क्या हो, 1 हो। उस वाले क्वेश्चन में हम इस प्रकार ये वाले ट्रिक लगा देंगे, ये वाला √4x + 1 ± 1/2, ये हमेशा याद रख लीजिएगा। अब ऐसा नहीं है कि उस वाले में 12 वाले में 4 3 12 हो तो उसमें आंसर नहीं आएगा, नहीं उसमें भी 12 रख दो आप। ये 12 चौक 48 और 1 49, 12 चौक 48 49 में से बाहर हो जाएगा 7 और 1 8, 8/2, 2 चौक 8, मतलब वहाँ 4 आ गया था आंसर हमारा। अरे आया था कि नहीं आया था हमारा आंसर, वो भी उस तरीके से आ जाएगा। आप ये देख लीजिए, अभी इसको हटा देते हैं हमको इसको भी डिस्कस कर लेते हैं क्या, कि अगर यार 11 - 11 प्लस वाला में देख लेता कि इससे एक बड़ी संख्या देखनी है हमको, वो थी 12। अब इससे माइनस वाला में इससे छोटी संख्या देखनी है जिनका फैक्टर कर सकते हैं अपन, तो वो इससे संख्या सिर्फ और सिर्फ 6 ही रहेगी, जिनका गुणा करें 2 और 3 तो 2 × 6, 2 × 6। लेकिन अगर इससे ज़्यादा ले लेते तो देखो 1 3 ले ले, 1 4 ले ले, 4 3 12, इससे ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन इससे ज़्यादा कब लेंगे, जब प्लस होगा। अब माइनस है तो माइनस में हमें इस 11 से छोटी ऐसी संख्या देखनी है, तो 11 से छोटी 6 ही वो संख्या है जिनका आपस में गुणा करें 2 × 6 और डिफरेंस 1 आए। तो इसका आंसर क्या होगा पता है, इसका आंसर ये 2 3 फैक्टर आ गए हैं तो 2 व 3 के बीच आएगा, 2 व 3 के
बीच आएगा। ध्यान से समझिएगा ये कैसे आ रहा है। अगर इस प्रकार से दे रखा है 2 और 3 के बीच, 4 और 5 के बीच, 5 और 6 के बीच, तो इसका आंसर किस प्रकार से देंगे? अगर माइनस में चल रहा है, अगर जैसे कि 11 है, 11 माइनस में चल रहा है, माइनस माइनस माइनस, तो इसका आंसर एग्जैक्ट आंसर निकालना हो तो फॉर्मूला भी बताया था मैंने, 11 चौक 44 से 45, रूट 45 और माइनस है तो -1/2 आंसर, डायरेक्ट आंसर। और अगर ऐसे 2 3 3 और 4 4 और 5 के बीच में, तो कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट देखो यहाँ माइनस में चल रहा है तो 11 से छोटी ऐसी संख्या देखो कि जिनका आपस में गुणा करने पर वो संख्या आ जाए और दोनों का डिफरेंस एक हो, तो वो संख्या सिर्फ 6 होगी, 6 होगी। और तो 2 गुनी 3 मतलब कि 2 और 3 के बीच इसका आंसर होगा। और इसमें देखा हमने 11 चूंकि प्लस में चल रहा है तो 11 से बड़ी संख्या देख लेंगे, तो 11 से बड़ी संख्या 12 ही होगी, जिनका 3 व 4 फैक्टर बन जाएगा। तो 3 व 4 फैक्टर बना मतलब कि इसका आंसर क्या होगा? 3 व 4 के बीच होगा। अरे क्लियर है क्या? अरे इसको वापस से एक बार और रिवीजन करके देखिएगा, वापस से वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप क्वेश्चन को देखते से आप आंसर दे देंगे, और वो जो मैंने ट्रिक रखा है उसको भी घोट लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जैक्ट आंसर पूछ लिया तो उसमें मान रख के डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, लॉन्ग मेथड में मत जाइएगा, लॉन्ग मेथड में जाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और टाइमिंग कम होता है। तो हर क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से करना है, हमको सीखना है, हर क्वेश्चन हमको बहुत जल्दी तरीके से हमको आना चाहिए। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका पेन चलेगा, उतनी रफ कॉपी आप भरिए। आप देखिएगा कि आपको एग्जाम हॉल में आपका पेपर करके बैठ जाएंगे और 10 मिनट कॉपी चेक करने के बाद भी आपका टाइम बच जाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो मेहनत करना नहीं चाहते हैं, उनको हमेशा टाइम कम पड़ जाता है और एग्जाम में उनसे बोल दिया जाता है भैया टाइम आपका अप हो गया, और आप देखोगे कि आपके 80 क्वेश्चन हुए, 100 में से 70 क्वेश्चन हुए और 30 क्वेश्चन रह गए, तो आपकी मार्किंग तो भैया 70 नंबर में से होगी ना। तो जीत कौन जाएगा? जीतेगा वही जिसने प्रैक्टिस की होगी ज़्यादा। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय हिंद, जय भारत,